औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते, दुआ पढ़ लेते। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, पीछे आपके नोट्स जो हैं, जहाँ पे आपका ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जुमला फेलिया में मफूल का इस्तेमाल, उससे पीछे यानी उससे बिल्कुल पीछे आपके पास जो है, हमने ये फाइल की एग्जाम्पल लिखी थी, मिसालें लिखी थी। अगर फाइल आपके पास इसम जाहिर है, जिसमें हमने कहा था कि अगर फाइल इसम जाहिर हो तो फिर आपके पास पहला और चौथा सीगा सिर्फ इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये एक नोट आपने नीचे जो है वो लिखना है। वो क्या है जी? फेल को अगले लफ्ज के साथ मिलाने के लिए जेर दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल नंबर, मिसाल नंबर 5 में, ठीक है, हमने कादिमत, अब यहाँ पे आपके पास ता जो है उसके ऊपर सुकून था, लेकिन हमने उसको आगे मिलाने के लिए उसके नीचे के साथ जो है जेर दी है उसको। और इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 यानी मिसाल नंबर 6 में, तो ये एक नोट आप इसके साथ जो है वो लिख लें। मैम ये एग्जांपल्स कहाँ पे हैं? आप चेक करें आपने नोट्स में कहाँ लिखी हैं। ये टॉपिक लिखा है जुमला फेलिया में मफूल का इस्तेमाल, उससे पहले आपके पास ये आ रही है एग्जाम्पल। मैम ये नहीं लिखा हुआ। कि ना ये हमने हाफिजात दरसा तक किया। जी, क्यों नहीं लिखा हुआ बेटा जी? मैम हाफिज आते दरसा तक किया हुआ है हमने तो। हाँ, तो ये उससे पीछे आए ना, अच्छा। उससे पीछे है। अच्छा। वो तो आपका चला जाता है, वो ये आपके पास है, वो आगे है, उससे पीछे आए। उससे पीछे आपने कहाँ पे आना है? जहाँ पे ये हेडिंग आपके पास है, फाइल इसम जाहिर की मिसालें, ये उससे पीछे है। जी उम्मे ईमान, आपने कुछ पूछना है? नहीं, मैंने कर लिया। अच्छा, हाँ जी, जो ये नोट लिख ले वो जल्दी से हैंड रेज करे, फिर उसके बाद में आगे ताकि चलो। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, नोट लिख लें, हैंड रेज करते जाएं। ये नोट आपने कहाँ पे लिखना है? आपके पास है जुमला फेलिया में मफूल का इस्तेमाल। जहाँ पे आपने ये जहाँ पे आपका ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उससे एक पेज आप पीछे जाएंगे, वहां पे जहाँ पे आपके पास ये है फाइल इसम जाहिर की मिसालें, उसके साथ आपने ये नोट लिखना है। ऊपर नीचे जहां आपको जगह मिल रही है वहां उसके साथ आप ये एक नोट लिख लें। हाँ जी, जरा जल्दी जल्दी करेंगे, एक लाइन लिखने में इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, वरना फिर मैं आगे फिर चल रही हूँ। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास टॉपिक ये वाला हमने टॉपिक लिखा हुआ है, कुछ इसमें से पोर्शन हमारे पास रहता है जुमला फेलिया में मफूल का इस्तेमाल। इसमें हमने देखा था कि पहली मिसाल हमने क्या देखी थी, फाइल और मफूल दोनों इसम जाहिर हो। ठीक है। उसके बाद हमने आगे देखा था, अगर फाइल आपके पास इसम जमीर हो जाए और मफूल जो है वो इसम जाहिर ही रहे, तो फिर आपके पास ये। ठीक है। अच्छा, अब लेक्चर नंबर 42 में हमने क्या किया था? लेक्चर नंबर 42 में हमने किया है एग्जाम्पल्स कौन सी, अगर दोनों इसम जमीर हो गए हैं। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा आके हमें कंफ्यूजन भी वहीं पे हमारी ज्यादा हो रही है कि जहाँ पे दोनों जो है वो इसम जमीर है। अगर एक इसम जमीर है एक इसम जाहिर है, तब भी हमारे पास उसको पहचानना आसान होता है। ठीक है जी, यहाँ से अब हम लिखना शुरू करते हैं। जी, ये अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, पहली स्लाइड है। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, पहली स्लाइड। ठीक है, पीछे आपने यहाँ तक आप लिख चुके हुए हाफिजत दरसा, इससे आगे से आपने स्टार्ट करना है। बेशक उसके नीचे से ही आप स्टार्ट कर दें, यहाँ पे जहाँ पे आपका ये खत्म हो रहा है इसी के आगे से आप स्टार्ट कर दें। मैंने चूंकि सेपरेट फाइल्स बनानी होती है उसके हिसाब से, लेक्चर के हिसाब से नोट्स की, तो इसलिए मैंने उसको अगली पेज पे किया है। ठीक है, तो आप इसके जहाँ पे आपका ये खत्म हो रहा है वहीं से आपका ये अब जो मैं लिखवाने लगी हूँ वो स्टार्ट होगा।
सिर्फ 1 सेकंड के ठीक है। लिए, हाँ 1 मिनट के लिए पीछे कीजिएगा बस। जो आपकी पिछली वाली स्लाइड थी बस 1 मिनट के लिए कीजिएगा, फिर फौरन कर दीजिएगा। 1 सेकंड के आप लिए बल्कि। बताइए मुझे क्या लिखा हुआ है आपके पास लास्ट में। नहीं, मेरे पास ना वो पिछला वाला नहीं लिखा, बस मैं उसकी एक स्लाइड, एक पिक लेना चाह रही थी मैं उसकी, वो पीछे वाली। मैंने उसमें ग्रुप में भेजा है ना, आप वहां से चेक कर लीजिएगा उसको। अच्छा बस ठीक है, ओके ओके ठीक है, बस ठीक है ठीक है। हाँ जी। अब हमारे पास क्या मिसाल है, फाइल और मफूल दोनों इसम ज़मीर है, जिसमें हमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक है जी। अगर तो फाइल आपके पास इसम ज़मीर है तो वो तो आपका फेल के साथ ही एक किस्म का आ जाता है। ठीक है, जैसे जहाबा, जहाबत, वो हमें या तो उसमें छुपा हुआ होगा या कोई निशानी उसकी मिल जाएगी। लेकिन अगर मफूल इसम ज़मीर है तो फिर आपके पास ज़मीर ज़मीर कौन सी आएगी, हालत नस्ब वाली ज़मीर इस्तेमाल होगी, मरफू ज़मीर इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे नंबर 1, नसरा हु। नसरा का मतलब उसने मदद की या उस मुजक्कर ने मदद की, और हु उस की या उस मुजक्कर की, उस मुजक्कर ने उस मुजक्कर की मदद की। आयत आपने कुछ पूछना। ये बताइएगा मुझे, अच्छा। ये नसर जो है, जी जी सॉरी। जी। हाँ मैं पूछ रही थी, नसर जो है ये मंसूब जमीर है। मंसूब जमीर हम मफूल की जगह पे लगाएंगे ना। हाँ सही हो गया, ठीक है। और चलिए ठीक है, मैं आगे आएगा तो मैं पूछूंगी। नंबर 2 हमारे पास एग्जांपल आ गई जी, खलकता नी। खलकता, तूने पैदा किया, और मुझे नी। खलकता नी, तूने मुझे पैदा किया। अब यहाँ पे खलक आपके पास फेल है, ता तू के लिए इस्तेमाल होता है, फाइल आ गया, और या मुतकल्लम मुझे। ठीक है। और हमें पता है कि या मुतकल्लम जब भी किसी फेल के साथ आएगी ना, तो उनके बीच में एक नून हमने जरूर लगाना है। क्यों? क्योंकि फेल जो है वो उसकी डिमांड पूरी नहीं करता। ठीक है। यानी उसकी डिमांड क्या होती है कि उससे पहले जो है वो जेर आए, तो फेल अगर हम उसमें जेर ले आएंगे तो वो तो उसका सीधा ही चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से हम बीच में एक नून का इजाफा करते हैं, और उस नून को हम कसरा दे देते हैं, और उसकी या की डिमांड जो है वो पूरी हो जाती है। तो ये नोट में यही चीज लिखी हुई है, जाए मुतकल्लम के मफऊल आने की सूरत में उसकी अपने से पहले हमेशा कसरा डिमांड पूरी करने के लिए, या कसरा की डिमांड पूरी करने के लिए, इसको यूं भी आप लिख सकते हैं, कसरा की डिमांड पूरी करने के लिए फेल और याए मुतकल्लम के दरमियान एक कसरा वाला नून लाया जाता है, जिसे नून वकाया कहते हैं। बीच बचाव वाला नून, नून वकाया, बीच बचाव वाला नून, ये हम पीछे इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं जी। पीछे पीछे कहाँ पढ़ा था इसका नून वकाया के बारे में, किधर लगाया था हमने ये? लगा ये याए मुतकल्लम के साथ ही था, लेकिन कहाँ पे लगा था, याद है किसी को? जी आयत। मैम हर्फ जरा के साथ जब हम लोग जमीर लगा रहे थे। बिल्कुल सही। हरफ जर के साथ जब हम जमीर लगा रहे थे तब ये आपके पास वहां पे आया था, अन्नी। ठीक है, उसके साथ जो है ये इसमें उस वक्त भी उसने आके बीच बचाव करवाया था। हाँ जी, जो ये नोट कर लें वो हैंड रेस करते जाए। जो लिख लें वो हैंड रेस करते जाएं, या अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ताकि फिर हम आगे चलते हैं।
जी हफ्जा, आप मुझे ओके करोगे तो फिर मैं आगे चलूंगी। चलें। अच्छा जी, नेक्स्ट में आपके पास एक ही आपके पास आ गई। थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। जी, एक और एग्जांपल लिख लें। अमर तू का, मैंने तुझे हुक्म दिया। अमर तू का, मैंने तुझे हुक्म दिया। अब इसमें कुछ आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखने हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास क्या है जी? जो कि कुछ चेंजेस आ रही थी इसमें, सीगों में, लिखने में, पढ़ने में नहीं, लिखनों में एक दो सीगों में तब्दीली आ रही थी। वो थोड़ा सा एक हम नोट कर लेंगे। पहला पॉइंट क्या है जी? फेल माजी जमा मुजक्कर गायब के सीगे के बाद। ठीक है जी, फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा फालू बनता है। अगर जमीर बतौर मफूल आए तो फिर क्या होता है? उसके आखिर में एक अलिफ आता है, लिखने में आता है, पढ़ने में तो नहीं आता। तो फिर वो हम उस अलिफ को नहीं लिखते हैं। ये फर्क होता है। यानी अगर मेरे पास है नसरू हामिदन, इसम जाहिर है, उन्होंने हामिद की मदद की। अब हामिद की जगह पे अगर मैं जमीर लगा रही हूँ तो ये हो जाएगा नसरू हु, अलिफ वहां से निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा उन्होंने उसकी मदद की। वैसे आपने कुछ पूछना नो मैम। है? हाँ जी, अब जो ये लिखते जाए वो हैंड रेस करते जाए। एक पॉइंट और जो आ जाएगा इसका, जो कि जमा मुजक्कर हाजिर के सीगे के बारे में है, जिसमें वाव का हम इजाफा करते हैं। जी, जो लिख लें वो हैंड रेस करते जाए। फिल्जा, हुमा। जी हुमा जी, आप रेडी हैं? चलिए। तो दूसरा आपके पास क्या पॉइंट है जी? फेल माजी जमा मुजक्कर हाजिर के सीगे के बाद अगर जमीर आता है। हाजिर का सीगो सीगा जिसमें आखिर में तुम आता है। ठीक है, तो तुम जो है उसको हम तुमू में तब्दील कर देते हैं।
यानी नसर तुम हामिदन, तुम सबने हामिद की मदद की। अगर आपके पास मफूल जाहिर है, इसम जाहिर है, और अगर आपके पास आ गया ये जमीर, तो फिर नसर तुमूहु, तुम सबने उसकी मदद की। हाँ जी, तो ये लिख ले, वो हैंड रेस करता जाए। उसके बाद आपको एक छोटी सी मैंने चीज बतानी है, और फिर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जी, जो लोग करते जा रहे हैं वो हैंड रेस करते जाएं। इशाल का मेरा ख्याल हो गया हुआ है, एमन का भी हो गया हुआ है, और कौन रह गया है? अच्छा, एमन रह गई है। एमन, हुमा और नाज। हुमा का भी हो गया। जी एमन, आपका मुझे लग रहा था आपने हैंड रेस किया था। जी मैम, मेरा हो नहीं पा रहा, कुछ मसला हो गया। अच्छा, हैंड नहीं रेस है। बाकी आपने ये कर लिया, नोट कर लिया। जी। आगे चले जी। जाए। अच्छा जी, आगे आपने क्या करना है कि आपने ये इसी तरह लिखना है। ठीक है, हेडिंग आपने क्या देनी है? मिसालें, फाइल इसम जाहिर और मफूल इसम जमीर। ठीक है, ये इनका चौथा कॉम्बिनेशन बन रहा है। पहले दोनों इसम जाहिर थे, फिर क्या हुआ? फाइल जमीर के तौर पे इस्तेमाल होने लगा। जमीर मतलब जो है वो फाइल के तौर पे इस्तेमाल होने लग पड़ा। मफूल इसम जाहिर ही रहा। उसके बाद दोनों जमीर बन गए। जमीर की दोनों की जगह पे जमीर आ गया। अब ये चौथा कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर फाइल इसम जाहिर है और मफूल इसम जमीर है, तो इसमें थोड़ी सी चेंज आती है जुमला फेलिया में। ठीक है, और वो जाके सर ने कहाँ पे बताई है? वो सर ने जाके बताई है लेक्चर नंबर 45 में, इसीलिए मैंने इसके सामने ये लिख दिया।
आप इसको एज इट इज लिखें। उसके लिए आपको नीचे एक पॉइंट, ये जो मैंने डॉट डाला हुआ है, ये आपने क्या है, ये एक यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। ये लाइन आपने एक इसके लिए छोड़नी है, और ये दो लाइंस जो है वो आपने छोड़नी है दो एग्जाम्पल्स के लिए, ठीक है। उसी के आगे से जो आपका टॉपिक चल रहा है उसी के आगे से ये चलेगा। यानी ये मैंने यहाँ पे इसलिए आपको ये बता रही हूँ ताकि ये जो आपका मफूल वाला जो काम है ना, जुमला इसमें हमें मफूल का इस्तेमाल वो एक ही जगह पे इकट्ठा रहे, वरना ये लेक्चर नंबर 45 में जाके जब हम लिखेंगे वो अलहदा से लिखा जाएगा, ये बाकी टॉपिक आपका सेपरेट हो जाएगा। तो ये आपने ऊपर हेडिंग दे के और 3-4 लाइनें छोड़ देनी है इसके लिए। ठीक है जी, एक लाइन जो है वो एक पॉइंट के लिए, उसके बाद एक एक दो लाइनें एक एक एग्जाम्पल के लिए। हाँ जी, जो ये नोट कर ले वो हैंड रेज करते जाए, फिर हम अपनी स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट। हाँ जी, हुमा जी, हो गया आपका? चलो जी। अच्छा जी, वर्कशीट हमारी जो है वहाँ पे जा रही है। हम्म, हाँ जी, जुमला फेलिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल। सही है जी। 4 हमने मुरक्कबात नाकसा पढ़े, 3 फेल की जगह भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और सॉरी फाइल की जगह भी इस्तेमाल हो रहे हैं और मफूल की जगह भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वो कौन कौन से 3 हैं जो फाइल और मफूल दोनों की जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं? जी उम्मे ईमान। इशारी, तौसीफी, इजाफी। इजाफी। और मुरक्कब जारी जो है उसका क्या काम है जुमला फेलिया में? मुरक्कब जारी का जुमला फेलिया में क्या काम है? दो लोगों के हैंड रेज हैं बताने के लिए, या पिछले वाले में हैंड रेज थे? जी मैम। मैम मुतालिक बन खाता है वो। मुतल्लिक बन के आता है, उसका वही काम है जो कि जुमला इसमें हमें था। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम अब इस्तेमाल करेंगे, याद रखें कि आपके पास जो तीनों, पहले तीनों जो मुरक्कब जो कि उम्मे ईमान ने बताए कि फाइल की जगह पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं और मफूल की जगह पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर फाइल की जगह पे वो इस्तेमाल होंगे तो मरफू, उनका एराब मरफू होगा। और अगर वो मफूल की जगह पे इस्तेमाल होंगे तो उनका एराब जो है वो मंसूब होगा। माना में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, नहीं आती है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो मुझे बता दें। एराब की चेंजेस हैं, ये क्या क्या है, कैसे होती हैं? अगर इसमें आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलती हूँ। किसी को तीनों के इजाफी के, किसी को भी मुरक्कब इजाफी का इराब हमें कैसे पता चलता है? मुरक्कब इजाफी का इराब कैसे पता चलता है कि ये मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? जी आयत। मैम मुजाफ से। मुजाफ से पता चलता है। मुरक्कब तौसीफी का इराब हमें कैसे पता चलता है? मुरक्कब तौसीफी का इराब कहाँ से पता चलता है? जी गौसिया। मैम मौसूफ से पता चलता है। मौसूफ से। और मुरक्कब इशारी का, मुरक्कब इशारी का इराब हमें कहाँ से पता चलेगा? जी इशाल। इसम इशारा मुशारन इलैह। दोनों से। मैम मुशारन इलैह से पता चलता है।
मुशारुन इलैहि से पता चलता है। इसम इशारा अगर आपके पास वाहिद या जमा का इस्तेमाल हो रहा है तो वो तो तीनों इराबी हालत में एक ही जरा का होता है, हाजा हाजा हाजा, हाउलाई हाउलाई हाउली। वहां से आपको नहीं पता चलेगा, तो आपको कहाँ से पता चलेगा उसका इराब? मुशारुन इलैहि से पता चलेगा। तो लेकिन इनके माना आपके पास कभी भी चेंज नहीं होते, ठीक है। अगर मैं कहूँ बैतु जैदिन, जैद का घर। अगर मैं कहूँ बैता जैदिन, जैद का घर। अगर मैं कहूँ बैती जैदिन, जैद का घर। इराब क्यों चेंज हो रहा है मुजाफ का? क्योंकि जुमले में उसकी जगह तब्दील हो रही है मुरक्कब इजाफी की। कहीं पे वो अगर इस जुमला इसमें हमें मुब्तदा बन के आ रहा है तो वो मरफू होगा। अगर वो हरफ जर के बाद आ रहा है तो मजरूर हो जाएगा मुजाफ। अगर वो मफूल बन के आ रहा है तो मंसूब हो जाएगा। यानी उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका इराब तब्दील हो रहा है, माना उसका वही रहेगा। अच्छा, सही है। मुझे 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 हाँ, मुझे प्लीज क्लियर करना था ये वाली चीज ना, कि अच्छा उसका मीनिंग वही रहेगा आप कह रही हैं, और बाकी उसका एराब चेंज हो रहा है तो उससे कोई फर्क, मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उसकी ट्रांसलेशन में फर्क नहीं पड़ेगा जी, यानी। मैंने आपको मैसेज भी किया हुआ है, आप मेरा मैसेज भी सुनिएगा। जी जी, जजाकल्ला जजाकल्ला, बस मैं क्लियर हम्म। करना चाहती हूँ। ठीक है। हम्म, ठीक है जी। यानी अगर मैं कहूँ जैद का घर खूबसूरत है, अब मैंने क्या बोला? जैद का घर ही बोला ना, इसमें मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं कहूँ क्या कि अ, मैं जैद के घर गई या घर गया। तो जी जी, है तो साइन आउट हो गया था मेरा। ओके ओके। जी, मैं यही कह रही थी, इसमें अगर आपको याद हो तो सर ने एग्जांपल दी थी जब एराब का टॉपिक स्टार्ट करवाया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की, कि कलमा तैयबा में, कलमा शहादत में और दरूद इब्राहिमी में मरफू, मंसूब और मजरूर बिल तरतीब इस्तेमाल होता है। लेकिन उसका मीनिंग तो चेंज नहीं होता, मीनिंग तो वही होता है। तो एराब चेंज होने का मतलब है कि आपके पास उसकी जुमले में पोजीशन चेंज हो रही है, जुमले में उसका जो किरदार है वो चेंज हो रहा है। या तो वो फाइल है तो मरफू आ जाएगा, जुमला फेलिया में मफूल है तो मंसूब आ जाएगा, हरफ जर के बाद है तो हालत जर में चला जाएगा। तो ये आपके पास इसमें चेंजेस आती हैं। आयत, आपने कुछ पूछना? जी मैम, मैम जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एरब चेंज करने से मीनिंग जो है वो सेम रह जाएगा, लेकिन मैम जब फाइल और मफूल, मफूल तो ऑब्जेक्ट नहीं होता जिस पे काम होता है, तो फिर वो तो मीनिंग तो चेंज मीनिंग कैसे जब वो चेंज होगा? उसका जब मीनिंग वो कैसे चेंज होगा, मुझे ये बताएं। इसम का मीनिंग कैसे तब्दील होगा? इसम अपने मीनिंग तो नहीं चेंज करता। ठीक हम्म ठीक। मैंने एग्जांपल आपको दी ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल हो रहा है। अब जैसे आपके सामने सर ने लास्ट टाइम इस्तेमाल किया क्या, रसूलुल्लाह, हमने इसको इस्तेमाल किया ना, नसरा रसूलुल्लाही। रसूलुल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह का रसूल। अगर मैं फाइल की जगह इसको इस्तेमाल कर रही हूँ तो तब भी मैं क्या इसका तर्जुमा करूंगी? अल्लाह का रसूल ही करूंगी ना। उसने अल्लाह के रसूल की मदद की। या अगर मैं ये इसको यूं करूं, अल्लाह के रसूल ने उसकी मदद की। अब क्या चेंज है? पहले वाले में मैंने अल्लाह का रसूल फाइल के तौर पे इस्तेमाल किया और दूसरे वाले में मैंने पहले वाले में मफूल के तौर पे इस्तेमाल किया और दूसरे वाले में फाइल के तौर पे इस्तेमाल किया। तो अल्लाह का रसूल तो अल्लाह का रसूल ही रहा है, उसकी मीनिंग में कैसे चेंजेस आ जाएंगे? जी मैम, ठीक है। अच्छा, मफूल की पोजीशन में भी आने से मीनिंग चेंज नहीं होंगे? कैसे चेंज होंगे आप बताएं? सही सही, चल ठीक है। नहीं, कैसे चेंज होंगे? हाँ सही है, सही नहीं होंगे, ठीक है। मतलब चलिए इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ हो ही जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी। जुमला पहला लिखा हुआ है, हामिद का भाई खुश हुआ। हामिद का भाई खुश हुआ। जी। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड इसमें करें कि इसमें फेल क्या है, फिर उसके बाद ये डिसाइड करें कि फाइल क्या है, और फिर अगर कुछ बचा है तो वो डिसाइड करें कि वो मफूल बन रहा है या नहीं। जी आयत। मैम इसमें फेल है खुश हुआ, और हामिद का हम्म भाई जो इजाफी है वो हमारे पास वो है हामिद का भाई फाइल, क्या है? फाइल है। फाइल। हम्म। हाँ जी।
तर्जमा कौन करेगा? जी हुमा। ये हो जाएगा आपका फरीहा अ, अखू हामिदिन। फरीहा अखू हामिदिन, हामिद का भाई हो गया ना। फरीहा वो अच्छा। खुश हुआ। हम्म। फारिहा अखू जी हामिद। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास जो होता है ना भाई, ये होता है अखुन। जी जी, फिर मुजाफ की सूरत में ठीक तो है जी। ये अखू बन जाता है। जी जी। हाँ, तो, ये अखुन होता है ना, तो ये जब इसको इसमें थोड़ी सी चेंजेस आती है, यानी ये मरफूल जो होता है ना, तो ये इसके साथ जो है वो लग जाती है वाव। और अगर मंसूब हो तो ये इसमें चेंजेस आती हैं थोड़ी सी। ये पांच तरह के इसम इस तरह के कुछ होते हैं स्पेशल किस्म के। एक अखुन, अबुन और फमुन और जू भी इसमें आता है, और एक और आता है। तो इनका थोड़ा सा ना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होता है, ये इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप इसको इस तरह ज़हन में रखें कि अखू जो हम लिखेंगे ना, तो इसके साथ वाओ एक इजाफा आएगा, यानी मैं इसको यूं नहीं लिख सकती हूँ खाली अखू, यूं नहीं लिख सकती हूँ बगैर वाव के। ठीक है। तो फरीहा अखू हामिद। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा वाला है, सेकंड वाला है जी, जैद ने हामिद के भाई को मारा। जैद ने हामिद के भाई को मारा। फेल क्या है, फाइल क्या है, और मफूल क्या है? पहले तो ये डिसाइड करें। जी उम्मे ईमान। फेल क्या है? मार मारा। फाइल? पहले फाइल जेल है हम्म। और मफूल हामिद के भाई। हामिद का भाई। ठीक है। तो मैं आपसे इस तरतीब में क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि जब हमने अरबी में इसका तर्जमा करना है तो पहले फेल का, फिर फाइल का, और फिर मफूल। हमने इस तरतीब से लिखना है, इसलिए मैं उसी तरतीब से आपसे ये चीज पूछ रही होती हूँ। ठीक है जी। हाँ जी। इशाल करें जी तर्जमा। जराबा जैदन अखू हामिदिन। अखी अखू, अखू जराबा आएगा। जैदुन अखी हामिदिन। अखी, अखी क्यों मजरूर किस लिए हो रहा है वो? हामिद का भाई है। हामिद का भाई है ना। हाँ, तो हामिद को आपने मजरूर करना, उसके भाई को तो मजरूर नहीं करना। हामिद का भाई, पहले अखू इसका करें हामिदिन आएगा फिर। अखू हामिदिन आएगा। अखू आपके पास उसकी जो है वो मरफू शक्ल है अखू। वो है। मंसूब क्या होगा? मंसूब के लिए क्या करते हैं? वाहिद की मंसूब नस्बी हालत किस तरह होती है वाहिद इसम की? मरफू हालत उसकी पेश के साथ होती है, और मंसूब हालत? जी हफ्सा। मैम इसका होगा ज़रबा ज़ैदुन अख़ा हामिदिन। बिल्कुल सही। दरबा जैदुन अखा हामिदिन। वाहिद इसम जो होता है पेश के साथ मरफू होता है, जबर के साथ मंसूब होता है, और जेर यानी कसरा के साथ मजरूर होता है। तो इसमें आपके पास क्या आएगा इसके ऊपर? मंसूब हालत में जाना है ना इसने, किसने? मुजाफ ने। मुजाफ आपके पास इसमें क्या है? भाई, अखुन। तो जब वो जाएगा उसके ऊपर जबर आएगी, और एक ही जबर आएगी इसके ऊपर, डबल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी इसके ऊपर डबल? तनवीन क्यों नहीं आएगी जी? अखू और अखा दोनों में तनवीन क्यों नहीं लगी? अखू और अखा दोनों में तनवीन क्यों नहीं लगाई गई? जी उम्मे ईमान। मुजाफ होने की वजह से। मुजाफ होने की वजह से इनमें तनवीन नहीं है। ठीक है। और लेकिन ये जो भाई वाला जो है, जो मैंने आपको बताया कि ये पांच इसम होते हैं, ये कुछ स्पेशल किस्म का इनका बिहेवियर होता है कि इनमें आपके पास जब आप मरफू इनकी शक्ल बनाते हैं ना, तो साथ इसमें वाव का इजाफा करते हैं, और अगर मंसूब शक्ल बनाते हैं इनकी, इराब इनके अगर मंसूब होते हैं तो अलिफ का इजाफा होता है, और अगर मैं इसको मजरूर शक्ल में लेके जाऊंगी तो इसके साथ या का इजाफा हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया दराबा जैदुन अखा हामिदिन। जैद ने हामिद के भाई को मारा। हाँ जी, आप बताएं, कोई मसला है इसमें?
दो हमने किए। किसी को कोई मसला है तो पूछे, अगर नहीं तो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। आखिरी पहला मिनट जा रहा है हमारे पास। मस्जिद के इमाम ने एक तवील खुतबा पढ़ा। मस्जिद के इमाम ने एक तवील खुतबा पढ़ा। हाँ जी, ये बताना है आपने पहले। उसी तरह फेल क्या है, फाइल क्या है, मफूल क्या है। जी गौसिया। जी, इसमें पढ़ा जो है वो फेल है, मस्जिद का हम्म इमाम फाइल है, और हम्म जो उसने तवील खुतबा पढ़ा है ये मफूल है। एक तवील खुतबा आपके पास जो है ये मफूल है, ठीक है। मस्जिद के इमाम ने एक तवील खुतबा पढ़ा। हाँ जी उम्मे ईमान, तर्जमा कर दें। क़रअ इमामुल मस्जिदी खुतबतन तवीलतन। क़रअ इमामुल मस्जिदी खुतबतन तवीलतन। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया। अब यहाँ